सो वेलकम अगेन गाइस। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विष्णु स्टडीज़ में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्लादिवोस्तोक जो है रसिया में, वहाँ पे 7वीं बैठक हो रही है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की। अब ये ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम क्या है और ये किस लिए बुलाया गया है और किस देश के द्वारा गठित किया गया है, इन सभी के बारे में आज हम जानेंगे। आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि यहाँ पे इस बैठक में लगभग 400 से अधिक मुख्य कंपनियां जो हैं वो हिस्सा लेंगी और 900 से अधिक स्पीकर्स और मॉडरेटर्स भी भाग लेंगे। ठीक है। यहाँ पे जो ये जो प्रोग्राम है वह 5 से 8 सितंबर 2022 तक चलेगी। और ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, इसके बारे में हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें हम चर्चा करेंगे। तो आप जैसा देख रहे हैं कि ये पुतिन उसी फोरम में है, मतलब जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम जो कि प्रोग्राम जो आयोजित किया गया वो पुतिन के द्वारा ही ये गठित किया गया था और इनके द्वारा ही किया जा रहा है। बाकी सभी देश जो हैं ईस्ट पूर्वी देश जो हैं पूर्व की दिशा दिशा की ओर, वो सभी देश इसमें हिस्सा लेंगे और बहुत सारे कंपनीज वगैरह भी जो बड़ी बड़ी विश्व की कंपनीज हैं वो भी इसमें हिस्सा लेने वाली है। तो यहाँ पे इनमें पुतिन का क्या कहना है, पुतिन और यूक्रेन वॉर में यूक्रेन के वॉर के बीच में क्या कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं खोया है, जारी रहेगा रूसी सैन्य अभियान। और व्लादिमीर पुतिन जो है उन्होंने बताया कि यूक्रेन युद्ध का भविष्य क्या होगा, कि पुतिन अपने बार बार बोल रहे हैं कि ये भविष्य क्या होगा, ये जब तक अपने जो जिस लिए उन्होंने सैन्य कार्रवाई वहाँ पे की है, ये कभी भी अटैक नहीं बोलते हैं, ये बोलते हैं हमेशा सैन्य कार्रवाई, या फिर युद्ध थोपना नहीं बोलते हैं, ये सैन्य कार्रवाई बोलते हैं हमेशा। तो ये इन्होंने जो सैन्य कार्रवाई की है वो वो जब तक अंजाम तक नहीं पहुंच जाती तब तक इनका कहना है कि सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। और रूस हमेशा ऐसे ही जब तक उसका जो एम है, वो लक्ष्य है, वो उसको हासिल नहीं कर लेता तब तक वो लड़ता ही रहेगा युद्ध में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम EEF। यहाँ पे इसका मेन उद्घाटन और जो निर्माण कब से हुआ और किसने किया इसके बारे में देखते हैं। तो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की स्थापना रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा 2015 में की गई थी। 2015 में इसकी उद्घाटन मतलब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। और इस फोरम की बैठक में प्रत्येक वर्ष रूस के शहर व्लादिवोस्तोक में भी होती व्लादिवोस्तोक जो है वहीं पे प्रति वर्ष आयोजित की जाती है। ठीक है। यहाँ पे विश्व भर के अर्थव्यवस्था के प्रमुख मुद्दों को, एक क्षेत्रीय एकीकरण को, औद्योगिक तथा तकनीकी क्षेत्रों के विकास के साथ साथ रूस और अन्य क्षेत्रों के अन्य देशों के सामने वैश्विक जो चुनौतियाँ होती हैं उनसे निपटने के लिए भी एक मंच के रूप में, यानी कि सब मिलके एक साथ कार्य करने की योजना पे कार्य करते हैं और योजना बनाते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट देख सकते हैं आप, यह रूस और एशिया प्रशांत के बीच की जो राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, यहाँ पे कौन कौन से हैं, रूस, एशिया और प्रशांत के बीच के देश जो हैं उनके बीचों बीच में राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों के विकसित करने के लिए रणनीति पर चर्चा की जाती है। एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में यह उभर कर सामने आया है और इस फोरम का मुख्यालय व्लादिवोस्तोक, जहाँ के हर साल इसको आयोजित किया जाता है, वही है व्लादिवोस्तोक शहर जो है रूस में। ठीक है। यहीं पे ये हर साल आयोजित की जाती है। और यहाँ पे रूस के जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं उन्होंने बुधवार को कहा कि मॉस्को यानी कि मॉस्को उसकी राजधानी है रूस की, यहाँ पे उद्देश्य को हासिल करने तक यूक्रेन की अपनी सैन्य कार्रवाई को जारी रखेगा। तो यहाँ पे उनको उनका आरोप भी है जो यूरोपियन संघ पे भी, यूरोपियन जो देश हैं वो प्रतिबंधित उन्होंने जो सैंक्शंस के ज़रिए इनका इनका क्या कहना है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने सैंक्शंस के ज़रिए रूस को अलग थलग करने के लिए ये लोग प्रयास किए हैं। ठीक है। और इन प्रयास को भी उन्होंने मजाक में उड़ा दिया है कि ये उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। जैसा कि आप स्टार्टिंग में ही देख लिए कि उनके बयान में कहा गया है कि हमने कुछ खोया नहीं और यहाँ पे फिर से आप देख सकते हैं पुतिन ने यह भी बताया कि इस अभियान के दौरान हमने कुछ नहीं खोया। अपने पूरे भाषण में पुतिन ने पहले पहले की तरह ही यूक्रेन में जारी लड़ाई के लिए युद्ध शब्द का इस्तेमाल एक बार भी नहीं किया। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि युद्ध शब्द ये लाते ही नहीं हैं, क्योंकि युद्ध का मायने कुछ और होता है और ये सैन्य
कार्रवाई इसको बताते हैं हमेशा कैसे। ठीक है। यहाँ पे इनका कहना है कि ये नागरिकों की सुरक्षा करना यहाँ का मुख्य लक्ष्य ये लेके चल रहे हैं, और जहाँ पे बमबारी होगी वो तो नागरिकों को देख के थोड़ी गिरेगी, वहाँ पे तो लोगों को नुकसान तो होगा ही। यहाँ पे पुतिन ने बताया कि यूक्रेन में क्यों भेजी गई थी सेना, ये पुतिन के द्वारा बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं पुतिन ने अपने इस तर्क की पुष्टि करते हुए उन्होंने कहा कि यूक्रेन में जो रूस के समर्थित जो लोग हैं, जो अलगाववादी क्षेत्रों की रक्षा के लिए जो रूस के जो समर्थन करने वाले जो लोग हैं, वे लोग जो हैं उन लोगों पे रूस ये जो यूक्रेनी सेना है वह क्या करती थी, वो उन पे हमेशा मतलब अत्याचार करती थी, इसीलिए उनको बचाने के लिए और उनकी रक्षा करने के लिए ये लोग भेजे और सैन्य कार्रवाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जिन्होंने 2014 में क्रीमिया रूस के कब्जे के बाद भड़के संघर्ष यूक्रेनी सेना से लड़ी है। और पुतिन ने कहा कि हमारी सभी कार्रवाई जो है उनका उद्देश्य डोनबास के रहने वाले जो लोग हैं इनकी मदद करना है। यानी डोनबास के लोग जो रहते हैं वो रूस के समर्थन में है, ऐसा रूसी राष्ट्रपति का कहना है। यह हमारा कर्तव्य है और हमारा इस लक्ष्य को हासिल करके रहेंगे। ये बार बार इसी लक्ष्य के लिए सैन्य कार्रवाई किए हैं और इनको लक्ष्य को हासिल कर किए बिना ये लड़ाई को ख़त्म नहीं करेंगे। ठीक है, चाहे जितने भी सैंक्शंस का सामना करना पड़े, इनका यही कहना है। पुतिन ने कहा कि रूस के जो पश्चिमी देशों से संबंधित प्रतिबंधों का जो सामना करते हुए अपनी संप्रभुता को मजबूत किया है। मतलब वो इतने सैंक्शन के बावजूद भी वो अपनी संप्रभुता को खोए नहीं है। और उन्होंने कहा कि रूस ने पश्चिम के आर्थिक, वित्तीय और तकनीकी हमले जो हैं इसका जवाब दिया है। यानी कि अपने आप को एक बड़ा और इतने सैंक्शन के बाद भी कुछ ना बिगड़ने वाला देश ये अपने आप को बता रहे हैं। यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी का भी इकोनॉमिक फोरम में के बारे में कहा गया है, कुछ देख सकते हैं आप। पीएम नरेंद्र मोदी सेज इंडिया गेव बकेट ऑफ होप, आशा की टोकरी टू द वर्ल्ड, दिया है वर्ल्ड को आशा की टोकरी दी है भारत ने एक। और इनका जो कहना है कि ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2022 में ये वर्चुअल मीटिंग के दौरान जुड़े हुए थे। और इन्होंने अपने अपने बारे में ये भी कहा कि मुझे देख सकते हैं आप, मुझे खुशी है कि व्लादिवोस्तोक में आयोजित किए गए जा रहे 7वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में आपसे वर्चुअल रूप से जुड़े थे। देख सकते हैं आप, ये इन्होंने ये गए नहीं थे, ये वीडियो कॉलिंग के ज़रिए वहाँ से जुड़े हुए थे और बात कर रहे थे। इसी महीने व्लादिवोस्तोक में भारत के कॉन्सुलेट की स्थापना की थी। 30 वर्ष इसके पूरे हो गए हैं और इस शहर में कॉन्सुलेट खोलने वाला भारत मतलब पहला देश है। और यहाँ पे ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड में पीएमओ के ट्विटर से भी देख सकते हैं आप। यहाँ पे आज ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड में विश्व के किसी एक हिस्से का घटनाएं पूरे विश्व में प्रभाव पैदा कर देती है। यानी कि पूरी दुनिया में कोई एक जगह भी जरा सा भी छोटे से छोटे देश पे कुछ किसी तरह का प्रभाव अगर पड़ रहा है तो वो पूरे पूरे वर्ल्ड को प्रभावित कर सकता है। यूक्रेन में संघर्ष की शुरुआत से ही डिप्लोमेसी डायलॉग इन्होंने अपने जो जो भाषण के दौरान कहा है वे सभी इन्होंने अपने ट्विटर्स के ज़रिए पब्लिश कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएमओ और भी कह रहे हैं इनके द्वारा 2019 में मुझे इस फारम में रूबरू हिस्सा लेने का मौका मिला था। इनको 2019 में इनको सामना सामने जाकर सभी देशों के बीच में भारत प्रधानमंत्री मोदी ने भी बैठ के बातचीत की थी। एक्ट फॉर ईस्ट नीति की घोषणा की थी उन्होंने और परिणाम स्वरूप रशियन फॉर ईस्ट के साथ विभिन्न देशों में भारत का सहयोग भी बढ़ा है, पीएम नरेंद्र मोदी का कहना है। आज यह नीति भारत और रूस की जो स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रेटजी पार्टनरशिप है उसकी एक प्रमुख स्तंभ बन गई है। ये आप देख सकते हैं पिक्चर में ये मोदी जी और व्लादिमीर पुतिन हैं, ये जापान के और ये बाकी देश चाइना के और सिंगापुर के ये सब देश आके बैठे हुए हैं। 2019 का ये पिक है, ये भी 2019 का ही है। और ये आप देख सकते हैं ये सब बैठ के बात करते हुए अपने अपने मुद्दों पे चर्चा करते हुए ये सभी देश के प्रतिनिधि और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वगैरह हैं। और ये उनके भाषण के दौरान कही गई कुछ बातें हैं। फ़िलहाल वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो मैं इस वीडियो को काफ़ी जल्दी
आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा भी ये पब्लिश किया गया है। ठीक है। और साथ ही साथ पुतिन का एक और भी कहना था, republicworld.com पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे पुतिन क्लेम्स ऑलमोस्ट ऑल ग्रेन्स फ्रॉम यूक्रेन गोज टू यूरोपियन नेशंस। यहाँ पे पुतिन का ये आरोप लगाया गया है कि यूक्रेन का जितना भी ग्रेन यानी जितना भी गेहूँ है वो सब जा रहा है कहाँ पे, यूरोपियन कंट्रीज़ में जा रहा है, ना कि जो जो फूड क्राइसिस से जो लोग, जो देश पुअरेस्ट यानी गरीबी हालत में एकदम नीचे डाउन चले गए हैं, उनके पास जाने के बजाय वो जा रहा है यूरोपियन कंट्रीज़ के पास में। तो इसीलिए ये आरोप लगा के ये यूरोप को एक तरह से नीचा दिखाने का कार्य किया जा रहा है रूस के द्वारा, कि ये लोग भूख भूख से मर रहे हैं, लोगों के पास खाना ना भिजाकर यूरोपियन संघ के पास में खाना भिजा रहे हैं, इसीलिए ये लोग गलत ही हैं। ठीक है। तो फिलहाल तक के लिए यही इन्फॉर्मेशन थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।